हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे मेहता साहब स्वीट खा रहे होते हैं और अंजलि भाभी उन्हें पकड़ लेती है कि तारक बस कीजिए, आपने बहुत मिठाई खा ली। तब मेहता साहब कहते हैं अंजलि मुझे मिठाई खाने दो, वैसे भी अब तो अगली दिवाली पे ही मिठाई खाने को मिलेगी। अंजलि भाभी कहती है आपका सही है, आप अगले महीने बोलोगे क्रिसमस है तो केक खाना तो बनता है, और उसके कुछ दिन बाद न्यू ईयर है तो आप बोलोगे कि नए साल की शुरुआत तो मीठे से होनी चाहिए। अब कल से आपकी स्ट्रिक्ट डाइट शुरू। गोकुल धाम दिखाया जाता है जहाँ भीड़े बाहर देखता है कि सारी गोकुल धाम की रौनक चली गई है, क्योंकि हर त्योहार के बाद ऐसा ही होता है, सब चीज़ सूना सूना लगता है। सारी लाइटिंग डेकोरेशन सब रिमूव हो चुका था। अब्दुल आता है, पूछता है भिड़े भाई क्या देख रहे हो आप। तब भिड़े भाई बताते हैं कि कितना सूना लग रहा है, त्योहार के बाद ऐसा ही होता है कि सब सूना सूना लगता है। तब भिड़े कहता है कि अब साफ सफाई भी देखनी पड़ेगी। अब्दुल बोलता है भिड़े भाई आप ऊपर देख रहे हो, नीचे तो आपने देखा ही नहीं। भिड़े जैसे नीचे देखता है कि पूरी गोकुल धाम बहुत साफ सुथरी है। वहीं गोकुल धाम को जिन्होंने साफ किया वो कर्मचारी आते हैं और भिड़े से मिलते हैं। भिड़े उनको बख्शीश देता है, पर कर्मचारी बोलते हैं कि हमको तो पहले से ही बख्शीश मिल गई है। तब भिड़े बोलता है ये दिवाली के बाद की बख्शीश है, आपने गोकुल धाम को इतना साफ सुथरा रखा है, ये तो आपका बनता है। वहीं अब्दुल चला जाता है भिड़े से बात करते हुए। वहीं रोशन भाभी आ रही होती है तेजी से। हाथी भाई कोमल भाभी भी वहीं खड़े होते हैं। पूछते हैं रोशन भाभी आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। तब रोशन भाभी बताती है कि मुझे सोडी को लस्सी बना के देनी है, उसने गैराज भी जाना है, आज उसको बहुत अर्जेंट है, जल्दी जाना पड़ेगा। तब कोमल भाभी और हाथी भाभी बोलते हैं ठीक है जाइए। हाथी भाई भी कहते हैं कोमल भाभी से कि मेरा भी लस्सी सुनकर लस्सी पीने का मन कर रहा है। कोमल भाभी भी कहती है चलो मैं आपके लिए लस्सी बनाती हूँ। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रोशन भाभी जब घर आती है तो गोगी से पूछती है कि तेरे पापा उठ गए। तब गोगी बोलता है पापा तो खूब सो रहे हैं खराटे मारते हुए। तभी रोशन भाभी फटाफट सोडी के पास पहुंचती है, सोडी को उठाने की कोशिश करती है और बताती है कि सोडी उठ, तुझे जल्दी जाना है, अगर तू टाइम से उठेगा नहीं कब रेडी होगा, कब वो गैराज जाएगा, कब लस्सी पिएगा, उठ। वो बहुत कोशिश करती है, बड़ी मुश्किल से सोडी उठता है। वो कहता है कि रोशन मुझे सोने दे, तूने मुझे क्यों उठाया, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। तब रोशन भाभी बोलती है कि अगर तू गैराज नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलता है कि अभी तो छुट्टियां चल रही है, सोने दे। तब बताते हैं कि धर्मपाल की गड्डी नहीं देनी क्या। वो सोडी बोलता है वो तो दिवाली के बाद देनी है। तब रोशन भाभी कहती है आज दिवाली के बाद ही है, आज को दिवाली के बाद ही कहते हैं। तब रोशन भाभी के कहने पर सोडी फटाफट से रेडी होता है और गैराज चला जाता है। वहीं जेठालाल को भी बहुत आलस आ रहा होता है। बापूजी बोलते हैं क्या हुआ, तुझे आज दुकान नहीं जाना है क्या। जेठालाल बोलता है बापूजी दुकान तो जाना है पर शरीर मन कर रहा है दुकान जाने का, पर शरीर मना कर रहा है। तब बापूजी कहते हैं चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को योगा कराता हूँ, तेरा शरीर भी काम करने लगेगा, तभी तुझे सुस्ती भी नहीं आएगी। तो जेठालाल को बापूजी योगा करने के लिए बोलते हैं। योगा करते करते जेठालाल सो जाता है और बापूजी ये देख के गुस्सा हो जाते हैं कि ये योगा करते करते सो रहा है, योगा करते करते कौन सोता है भाई। तब जेठालाल को डांटते हुए बोलते हैं बापूजी चल खड़ा हो जा, मैं तुझे एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज कराते हैं, बापूजी कहते हैं अच्छे से एक्सरसाइज कर। पर जेठालाल को एक्सरसाइज ही करने नहीं आ रही थी, जो हमें स्कूल में कराई जाती है वही एक्सरसाइज बापूजी उसे करा रहे होते, तब भी जेठालाल अच्छे से नहीं कर पाता, उसको उसमें भी बहुत आलस आ रहा होता है। कई बार डांट डपट खाने के बाद जेठालाल एक्सरसाइज करता है और कहता है ये बापूजी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मुझे सोना था और ये मुझसे एक्सरसाइज और योगा करा रहे हैं। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।